सभी दोस्तों को नर्मदे हर। दोस्तों मेरा नाम है धीरज, यात्रा विथ यू के इस चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अभी समय हो रहे हैं 5:20 और कल मैं निकला था 4:20 पे, मतलब 1 घंटे का डिले। वो क्यों? क्योंकि कल मैं जहां रुका था ग्राम पंचायत था, तो लेकिन भोजन प्रसादी गांव के ही एक सज्जन व्यक्ति थे, बड़गांव, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे हुआ क्या कि मैं जा रहा था तो मुझे 3-4 किलोमीटर और जाना था, 5 किलोमीटर। कल 40 किलोमीटर, आप लोग भी जानते हैं, 40 किलोमीटर की यात्रा हुई। तो बीच रोड पे ही वो खड़े थे, मेरा दूर से देखकर इंतज़ार करते। तो बोल रहे कि कहाँ जा रहे हो आप अब इतने रात में? तो मैं बोला अभी रात क्या है, 3-4 किलोमीटर और चलूँगा। कहीं आगे व्यवस्था नहीं है। लोग यही बोलते हैं कि आगे व्यवस्था नहीं है क्योंकि उनको सेवा करना रहता है। तो वो बोलते हैं कि आप रुके यहीं तो भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था हो जाएगी। हम कहा भोजन प्रसादी की व्यवस्था ठीक है, मुझे थोड़ा सा कहें बाबा सही बता रहा हूँ, आगे मत जाइए। तो मैं फिर उसके बाद रुक जाता हूँ और जाता हूँ, फिर वहाँ पे आसन वगैरह लगाता हूँ, पूजा पाठ, हाथ पैर धोना, पूजा पाठ करना। फिर शाम को आप देखे ही कि घर पे अच्छा घर था, तो वहाँ पे लेकर जाते हैं और अच्छा प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। तो दोस्तों बहुत काफ़ी देर तक बातें भी होती हैं कि बहुत दूर दूर तक यात्रा उन्होंने किया, उनके भाई साहब ने परिक्रमा गाड़ी से किया है, 4 व्हीलर से। इनकी भी इच्छा होती है पर जा नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल। तो कह रहे थे कि बाबा जाना तो है पर इतना माया घेर लिया है 10 साल से, मतलब काफ़ी दिनों से हैं जो है। तो मतलब 10 साल तो नहीं कहेंगे पर 12 साल से रोड पे आ गए, मतलब कि घर बनवा लिए। और पहले माँ नर्मदा जी के किनारे ही उनका घर था। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर परिवार, बहुत ही सुंदर लोग और मैया के प्रति बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव था उनका। काफ़ी देर तक बातें हुई। तो दोस्तों चलते हैं आज। कल हमसे कहने लगे बाबा कि आप इतना मत चलिए, 40 किलोमीटर आराम से चलिए, गर्मी का समय है। तो इसके लिए भी आज थोड़ा मॉर्निंग में लेट उठा, बट आज भी टारगेट कल इतना ही रहेगा, लेकिन आराम करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों निकल गया हूँ बड़गांव से। और दोस्तों भूल गया कहना कि मेरे वो सब्सक्राइबर भी हो गए। तो माता रानी, सब्सक्राइबर होने के लिए आप लोग अब ये मत सोचिएगा सब्सक्राइबर हो गए तो माता रानी, भाव जिसका मैया के प्रति है, मैं सभी के लिए माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी ऐसे ही उनका भाव प्रबल रखिएगा और तरक्की करें वो। तो दोस्तों अब चलते हैं, आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज देखते हैं कहाँ मैया नर्मदे हर। आज की यात्रा को विराम, गाड़ी जाता है दोस्तों ना, तो इतना धूल उड़ाते कि क्या बोलूँ। तो यात्रा कहाँ विराम होता है मेरा आज का और किस जगह क्या लिखा हुआ है, आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत आपको अब एक चीज़ बताता हूँ मैं। एक स्थान था, वहाँ पे मैं पहुँचा तो बाबा थे, वह रात हो चुकी थी। तो देखिए याद नहीं कौन सा स्थान था, रात हो चुकी थी उस तट पे, मतलब इसी तट पे, स्टार्टिंग का ही था, खेड़ी क्या कुछ नाम था। तो किसी का फ़ोन आता है कि बाबा मेरे यहाँ शादी पड़ी थी। थोड़ा हाथ पेन कर रहा है दोस्तों, रुक जाइए। हाँ, तो शादी था। तो वहाँ पे क्या होता है कि फ़ोन आता है बाबा के पास कि बाबा आज मेरे यहाँ रात को फ़ोन आता है, शादी थी, आप तो जानते ही होंगे, और कुछ भोजन बच गया है। अगर परिक्रमा वासियों के लिए उचित हो तो भिजवा दें। तो कहें कि एक बात बताओ यार, परिक्रमा वासी क्या तुमको लगते हैं, कौन है वो? तो बोले कि मतलब बाबा उधर से पूछा उन्होंने। तो कहें कि यार वो मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, तीरथ व्रत कर रहे हैं और तुम बचा हुआ भोजन दे रहे हो। क्या तुम्हारे मन में क्या है? हाँ, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनको शुद्ध और साफ़ सुथरे तरीके से भोजन दे सकूं। तो कहें कि बाबा साफ ही सुथरा है। कहें कि यार वो उसमें सभी लोग खा चुके हैं, बचा हुआ भोजन क्या बात कर रहे हो? हाँ, होश में तो हो। तो कहें कि अरे बाबा माफ़ी की बात नहीं है, अपने भाव को बदलो
अपने अंदर सुधार लाओ जो है, माफ़ी की क्या बात है। लेकिन परिक्रमा वासियों को बचा हुआ भोजन जो है, ये चीज़ें सही नहीं है, मैया इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करेंगी। तो वो बोला कि माफ़ करिए बाबा, कहें ठीक है चलो रखो। तो बाबा का देखिए भाव कि परिक्रमा वासियों के लिए, मतलब बहुत लोग होते तो कहते अरे आज बनाना नहीं पड़ेगा, मतलब आज कुछ भी समय हो गया था तो बनाना ही पड़ता, तो कहते कि सुबह चल जाएगा, वो मंगा दो या सुबह सबको खिला देंगे, पूड़ी वगैरह इतना जल्दी ख़राब तो होता नहीं है, ये रहता। लेकिन बाबा कह नहीं, परिक्रमावासी हमारे जो भी हैं वो ताज़ा और शुद्ध खाएं, मतलब सही तरीके से खाएंगे। तो ये अच्छा भाव लगा उनका दोस्तों। चलिए दोस्तों, विलम्ब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं। आज देखते हैं कहाँ पे। दोस्तों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाइए। नर्मदे हर। दोस्तों नर्मदे हर देख सकते हो आप, रास्ता पहाड़ पे चढ़ के क्रॉस करना है। तो अभी दोस्तों लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी तय हुई है और ये थोड़ा सा कठिन रास्ता हो जाता है, तो समय अधिक लगता है दोस्तों। ये देखिए लिखा हुआ है वन परिक्षेत्र कृपया धीरे चले, और चढ़ाई भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं ऊंचाई पे। दूर से थोड़ा सा कम लग रहा था, लेकिन है करीब 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई धीरे धीरे। देखिए बाइक आ रहा है जो है कितना, आप देख सकते हो बाइक आ रही है। चलते हैं दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चढ़ना, देखते हैं बस समय की कितना समय में क्रॉस करते हैं। नर्मदे हर देख सकते हो आप, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़।
नर्मदे हर। तो फाइनली दोस्तों, जो समनपुर के बीच में पहाड़ पड़ता है उसको क्रॉस कर लिया गया है। आप देख सकते हो चारों तरफ जंगल ही जंगल, जंगल, मैं और मेरी मैया। मैया मेरे पास है और जंगल देख सकते हो आप। तो आसपास दोस्तों कोई नहीं है, सिर्फ चलते जाना है इस जंगल में। यही इस यात्रा की खूबसूरती है। मेरी मैया यही यात्रा में महसूस कराती हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन ना ले, चलते रह तू। तो दोस्तों मैया की कृपा इतनी सुंदर है कि कल बाबा बता रहे थे कि एक हमारे जानने वाले थे, उनको प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, शारीरिक कष्ट था। वो बैग उठाते हैं, यात्रा पे निकल जाते हैं और जब पहुंचते हैं घर पे दूसरी बार, मतलब परिक्रमा करके पहुंचते हैं, तो उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो मैया बड़े बड़े समस्याओं का समाधान सिर्फ मैया निकालती हैं, ना डॉक्टर, ना वैद्य, ना कोई। बस मैया के पास आओ और जो भी शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, कुछ भी हो, वो मैया पार लगा देती हैं दोस्तों। नर्मदे हर। सभी दोस्तों को नर्मदे हर। अभी दोस्तों 9:30 हो रहे हैं और 5:20 पे मैं निकला था बड़गांव से, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों अभी समनपुर यहाँ से समनापुर, वहाँ 12 किलोमीटर लिखा था, लेकिन अभी यहाँ से 12 किलोमीटर है, वो गलत लिखा था। और अभी दोस्तों लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पे मैं आया हूँ और देखता हूँ कोई आश्रम, वहाँ पे आधे घंटे विश्राम करने के बाद निकलूँगा दोस्तों समनापुर। तो समनापुर करीब 12-1 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा और 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लूँगा दोस्तों। देख सकते हो गोमती नदी, ये ब्रिज है, तो क्रॉस करके वो देखिए आश्रम दोस्तों दिख रहा है, देखिए दिख रहा है आश्रम, वहीं पे चलना है। ये वाला नहीं, इस साइड वाला देखिए, रोड से बाइक आ रही है। अभी यहाँ से आधा किलोमीटर पड़ेगा लगभग घूम के जाने में। ये देखिए ये नीचे सब उतर रहे हैं। नर्मदे हर, देखिए वही आश्रम है। चलते वहाँ पे आधे 1 घंटे आराम करते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलते हैं दोस्तों। धूप भी अब लगने लगी है दोस्तों। ये देखिए पहाड़ क्षेत्र है पूरा मध्य प्रदेश, पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। गोमती नदी, नर्मदे हर। चलते दोस्तों आश्रम पे, फिर उसके बाद आप लोग से बात होगी। नर्मदे हर। दोस्तों ये ग्राम सभा चंदोद और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, वहीं पे आश्रम है दोस्तों, गोमती नदी के किनारे। अभी यहाँ पे देखते हैं, अभी 9:30 बज रहे हैं, देखते हैं आधे 1 घंटे आराम करके फिर उसके बाद यहाँ से 10 किलोमीटर अभी समनापुर है, तो वहाँ देखते हैं निकले हैं। 11-12 बजे तक कौन रुकेगा, उसके बाद फिर चलना धूप में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नर्मदे हर। ये गोमती नदी, गोमती नदी का किनारा और सिद्धेश्वर महादेव। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सभी दोस्तों को नर्मदे हर। दोस्तों रुका गया था 1 घंटे के लिए, रुक गए हम लोग क्या, मैं खुद रुक गया। 9:30, 10, 11 12 3 घंटे रुक गया यार, बहुत समय रुक गया। क्योंकि रुका तो वहाँ वृंदावन के एक बाबा थे और एक महिला थी, क्या बताऊँ दोस्तों। हाँ,
यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी स्थिति खराब है महिलाओं की। बहस जुटे ही बहस कर रही हैं। मैं अपने आप को आलस से धूप बता रहा हूँ तो कह रही जाओ निकल जाओ। मतलब आप क्यों बीच में बोल रही हैं? अच्छा, उससे मैं बोल नहीं रहा हूँ। 5 दिन से यहीं पे पॉटी कर रही हैं, दस्त हो गया उनको। तो अब मैं चल रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? गजब स्थिति है दोस्तों। छोड़िए ये सब बात। काफ़ी 3 घंटे रुक गए और अभी 18 किलोमीटर का ही डिस्टेंस, 17-18 किलोमीटर का ही डिस्टेंस दूरी तय हुआ था। अब देखते हैं 20 किलोमीटर और चलते हैं। 20-22 किलोमीटर, आज 40 करेंगे दोस्तों। नर्मदे हर सभी दोस्तों को नर्मदे हर। दोस्तों इस समय मैं समनापुर में पहुंच गया हूं और बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे सैंडल भी लेना है। तो दोस्तों देखता हूँ, अभी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया गया है। अभी 10 किलोमीटर लगभग और चलना है आज। तो देखते हैं आगे मार्केट कोई रहता है तो फिर उसके बाद सैंडल लेते हैं, क्योंकि बहुत छाले पड़ रहे हैं। सैंडल लेना ही पड़ेगा। ये बहुत भीड़ है दोस्तों। गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ सफाई से नहीं देते हैं दोस्तों। इसके लिए गोलगप्पा खाऊंगा नहीं। देख रहे हैं रोड पे लगाए हुए हैं, ऐसे ही गोलगप्पा बेच रहे हैं, चाट बेच रहे हैं, धूल उड़ रहा है। नर्मदे है, स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं। देखिए सैंडल का दुकान दिख रहा है बाबा, कभी दिख नहीं रहा है। गजब भीड़ है दोस्तों। सभी दोस्तों को नर्मदे हर। दोस्तों पीछे जो मार्केट देख रहे हैं वो समनापुर है और वहाँ से निकल चुके हैं और लगभग मान के चलिए कि 10 किलोमीटर और चलना है मुझे। करीब अभी 6 बजने में 10-5 मिनट बाकी हैं, तो 10 किलोमीटर। और सैंडल भी ले लिया गया दोस्तों। ये हमारा पाँचवा सैंडल है ये, और 2 शूज़। मान के चलिए कि 7 जोड़ी शूज़ सैंडल मिला करके अभी हमको लग रहा है कि 1-2 सैंडल और लेना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत लोग चेक भी करते हैं। आपको बता दूं कि मार्केट में गया तो वहाँ पे 2 लोग बैठे थे, तो वो बोले बाबा वाहन का प्रयोग करते हैं? हम कहा बिल्कुल नहीं बाबा, प्रयोग नहीं करता वाहन का, पूरा संकल्प लिया हूँ पैदल चलने का। तो कहें कि ठीक है कुछ खा लीजिए। हम कहा बाबा आप तो बुलाए नहीं, मैं अपने से आया हूँ तो इसका पेमेंट मैं ही करूँगा। और दुकानदार भी बोले हम कहा यात्रा ये अपने लिए किया जा रहा है तो कुछ तो मैया की कृपा लेकर जाने दीजिए। ज़बरदस्ती करने लगे कि नहीं 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 नहीं। हम कह नहीं। आपको बताया दोस्तों, एक मैया थी वहाँ तो आलू टिक्की था, खा लिया मैं।
आगे आया तो मीठा खाने का मन किया तो मैं आइसक्रीम लिया, तो बोली कि आइसक्रीम का पैसा मत दीजिएगा। हम क्या, नहीं नहीं नहीं, आइसक्रीम का पेमेंट मैं कर दिया। फिर उसके बाद बोला भैया लस्सी भी रखे हो क्या? क्या बाबा एक ही शर्त पे पिलाऊंगी, जब आप पैसा नहीं दोगे तब। बोली बाबा एक ही शर्त पे पिलाऊंगी, जब आप पैसा नहीं दोगे तब। अब लस्सी भी पीने का मन किया, हम कहे कि बूढ़ी मैया बोल रही है तो हम कहे ठीक है पिलाइए। तो लस्सी दोस्तों, आइसक्रीम का पेमेंट किया, लस्सी का नहीं किया। और मीठे का बहुत मन था कि आज कुछ आइसक्रीम या लस्सी पिया जाए, तो दोनों मिल गया। आइसक्रीम पहले लिया, फिर उसके बाद लस्सी भी मिल गया, तो लस्सी पिया, फिर उसके बाद आइसक्रीम खाया। तो दोस्तों चलते हैं, अभी फास्ट हो गया है, मेरा जो स्पीड है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया है। और अभी देखते हैं कितने दूर पे, कितने डिस्टेंस पे चलता हूँ। और सॉरी, जो मैं इसके पहले छाले की वजह से ही स्लीपर ले लिया था, बट स्लीपर को फेंक दिया हूँ, कोई काम का नहीं, फालतू की चीज़ें हैं। स्लीपर, यात्रा में स्लीपर कभी नहीं पहनना चाहिए, 2 कौड़ी का होता है। सैंडल ही आपका बहुत बढ़िया काम करता है, शूज़ भी 2 कौड़ी का होता है। इतने जगह छाले पड़ेंगे, इतने जगह छाले पड़ेंगे कि छाले बस गिनते ही रह जाओगे आप। तो दोस्तों चलते हैं, यात्रा निरंतर करते हैं दोस्तों, नर्मदे। तो दोस्तों आज की यात्रा यहीं पे समनापुर जिला डिंडोरी और गुनगुनेश्वर धाम नान डिंडोरी विखंड है, यहीं पे आज की यात्रा समाप्त होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर है समनापुर से नर्मदे हर। सभी दोस्तों को नर्मदे हर आप देख सकते हैं समनापुर आश्रम में अकेले ही रुका हूँ दोस्तों। ये बाबा का समाधि स्थल है और आप देख सकते हो ये आश्रम बहुत सुंदर, अंदर समाधि स्थल बहुत सुंदर, बाबा विराजमान है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर आश्रम है, मैं अकेला हूँ। और समनापुर में ये आश्रम है दोस्तों, समनापुर मार्केट से करीब 2.5-3 किलोमीटर और आगे आएंगे तो ये आश्रम है समनापुर में। और बहुत सुंदर आश्रम है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और काफ़ी थक गया हूँ आज, लगभग मान के चलिए कि 33-34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया गया था। और आज धूप में भी चला, क्योंकि 9 बजे तक सिद्धेश्वर मंदिर जो 9:30 बजे तक पहुंच गया था, करीब 17-18 किलोमीटर का डिस्टेंस वहां तय कर लिया था। और वो मानिकपुर से थोड़ा सा आगे था। फिर उसके बाद समनापुर वहाँ से कम 12-13 किलोमीटर था, वहाँ आया। फिर समनापुर से 2-3 किलोमीटर फिर आगे आया दोस्तों। तो यात्रा दोपहर में भी किया। और आज तो मान लीजिए सैंडल चेंज कर दिया, नया सैंडल लिया, उसकी वजह से भी यहाँ तक आ गया, नहीं दोस्तों वहीं पे रुकना पड़ता। तो दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी यात्रा मैया की नर्मदा परिक्रमा यात्रा में, नए दिन, नई ऊर्जा, नई शुरुआत के साथ दोस्तों। नर्मदे हर। मेरा नाम है धीरज, यात्रा विथ यू के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। नर्मदे हर।